अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज आपके साथ सिलसिले अहादीस की तीसरी हदीस शेयर कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि इससे पहले जो हमने दो अहादीस पढ़ ली हैं, यकीनन आपने उन अहादीस को याद कर लिया होगा। और याद करने का फायदा तब है कि जब हम उस हदीस पर अमल शुरू कर दें और उसकी इशाअत करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आज की हदीस मुबारक है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू तसिह्हू। फिर से सुन लीजिए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू तसिह्हू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। बड़ी खूबसूरत हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ये हदीस मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मौजूद है। रोजा रखने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत सेहत करार दिया। हमारी सेहत का ताल्लुक दो चीजों से, एक हमारा जिस्म ठीक हो, दूसरा हमारी रूह ठीक हो। जिस्म का ठीक होना तो डॉक्टर्स बतलाते हैं कि किस तरह रोजे से हम सेहतमंद होते हैं, हमारा जिस्म बेहतर होता है, हमारा निजाम हजम बेहतर होता है, हमारी जो ब्लड प्रेशर की कैफियत है वो बेहतर होती है। हत्ता कि शुगर के मरीजों से ये सुना कि रोजा रखने से उनकी कंडीशन बेहतर होती है। इसी तरह बहुत सारे फवायद हैं डॉक्टर्स रोजे के मुतालिक बताते हैं। जहां तक रूहानी सेहत की बात है, रूहानी सेहत ये है कि हम जाहिरी तौर पर भी और अंदरूनी यानी दिली तौर पर भी अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर लें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोजे का मकसद ही यही बतलाया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोजा रखने से जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उन पर इंसान को कंट्रोल हासिल होता है। जो दिल में दूसरों के लिए बुरे जज्बात हैं वो दिल से निकलते हैं, और इंसान जब भूखा प्यासा रहता है तो उसके रुजू इल्लाह में इजाफा हो जाता है। तो यूं उसकी रूहानी सेहत भी बेहतर रहती है। और आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर सेहत किसकी होगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा रखा करते थे। रोजा रखना शुरू करते तो यूं महसूस होता कि अब हमेशा रोजे ही रखते रहेंगे। और जहां तक हर महीने की बात है तो हर महीने के 3 रोजे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी। इसी तरह हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। फरमाया करते थे कि पीर और जुमेरात को अल्लाह के हुजूर अमाल पेश होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोजे की हालत में हूं। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दें। और आजकल जो मौसम चल रहा है ये तो बेहतरीन सर्दी का मौसम, और दिन छोटे छोटे हैं, बासानी हम रोजे को पूरा कर सकते हैं। सर्दी के मौसम के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। कसुरा नहारुहु फसाम वताल लैलुहु फकाम, कि इसके दिन छोटे वो रोजा रख ले और इसकी रातें लंबी के वो उठकर तहज्जुद पढ़ ले। तो अगर जनवरी और दिसंबर के इस सीजन में भी हम रोजे न रख पाए तो दूसरे मौसम में तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू तसिह्हू, कि तुम रोजा रखो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जहां तक रोजे के अजर की बात है तो सिर्फ एक हदीस अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला हर अमल का बदला एक नेकी से लेकर 700 गुना तक देते हैं। लेकिन फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद हूं। इससे बड़ा अजर रोजे का या किसी भी अमल का क्या होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोजे के फवायद और इस पर फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।